हेलो फ्रेंड्स, अमृत फैशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको प्लाज़ो में पॉकेट लगाना बताएंगे और साथ में फुल इलास्टिक वाले प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ। यहाँ मेरे पास पश्मीना का 2.25 मीटर कपड़ा है। इस कपड़े का अर्ज ऑलमोस्ट 38 इंच है। मैंने पहले से ही दोनों तरफ की कन्नियाँ काट रखी हैं। कपड़े को अर्ज की तरफ से फोल्ड करें। यहाँ पर मैं अपने साइज़ का प्लाज़ो काट रही हूँ। मेरे प्लाज़ो की लेंथ 35 इंच है। ऊपर से 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़ते हुए 35 इंच पर मार्क करें और 2 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए रखते हुए मार्क कर लें। इस वीडियो में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी बताएंगे जो आपको कटिंग करते वक्त और सिलाई करते वक्त काम में आएंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये हमारे क्रोच एरिया का मेज़रमेंट चार्ट है। इसके अकॉर्डिंगली आप नाप ले सकते हैं। यहाँ पर हिप का साइज़ 42 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंगली 1 इंच ऊपर से छोड़ते हुए 11.5 इंच पर निशान लगाएं। यहाँ पर थाइस का नाप 25 इंच है। 25 इंच का हाफ 12.5 इंच होगा, तो 1.5 इंच की लूजिंग लेते हुए 14 इंच पर मार्क करें। यहाँ से 14 इंच पर मार्क किया था, वहाँ से ऊपर तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। ऊपर बेल्ट के लिए नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बेल्ट के अकॉर्डिंगली ही आएगा। अब यहाँ से 1.5 इंच पर एक और मार्क करें और गोलाई की शेप दे दें। अब यहाँ पर आसन तक की चौड़ाई 15.5 इंच है, तो 15.5 इंच का हाफ 7.75 इंच पर ऊपर से नीचे तक मार्क कर लें। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। कोई भी प्लाज़ो, चाहे वो लूज़ प्लाज़ो हो या पैंट प्लाज़ो, सेंटर लाइन की मार्किंग करने से प्लाज़ो की फॉल सीधी आती है। अब यहाँ पर मोरी की चौड़ाई 11 इंच है। 11 इंच का हाफ 5.5 इंच होगा, तो सेंटर पॉइंट से 5.5 इंच एक तरफ और 5.5 इंच दूसरी तरफ रखते हुए निशान लगा लें और हाफ इंच का मार्जिन सिलाई के लिए रखें। अब लेग कर्व की हेल्प से आसन से नीचे मोरी तक मार्क कर लें। अब इसी स्केल को उल्टा रखते हुए दूसरी तरफ भी मार्क करें। अब ऊपर यहाँ से हमें 1 इंच डाउन करना है। 1 इंच पर मार्क करते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लें। ये हमारे प्लाज़ो के फ्रंट पार्ट की कटिंग है। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पर आसन की चौड़ाई 15.5 इंच है, तो आपको इस प्लाज़ो की मोरी भी 15.5 इंच ही लेनी है। इससे ज़्यादा घेर वाले प्लाज़ो की कटिंग का मेथड बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ हमें सेंटर लाइन के हिसाब से ही चलना है। तो इस हिसाब से मैंने सेंटर लाइन के दोनों तरफ 6 इंच ले रखा है। और यहाँ पर ब्लू मार्किंग है, वहाँ पर हमारे पास 1.75 इंच चौड़ाई का ही एक्स्ट्रा कपड़ा है। बस इतना ही हमें दूसरी तरफ लेना है। इससे ज़्यादा घेर हम इस प्लाज़ो का नहीं बना सकते। ज़्यादा घेर वाले प्लाज़ो का कटिंग मेथड बिल्कुल अलग है। चलिए अब प्लाज़ो के पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। इसके लिए पहले यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। और प्लाज़ो के आगे वाला पार्ट इसके ऊपर रखें। अब यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें और एक लाइन इस तरफ भी खींच लें।
अब यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करें और प्लाज़ो के फ्रंट पार्ट के साथ मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लें। नॉर्मली लेडीज़ की हिप हैवी होने की वजह से हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है और ऐसे ही 1.5 इंच पर नीचे तक मार्क करते जाएं। इन मार्किंग को भी स्केल की हेल्प से मिला लें। और यहाँ से गोलाई की शेप दे दें। अब यहाँ पर हम लोगों ने मार्किंग की है वहाँ से कटिंग कर लें। प्लाज़ो के बैक साइड के उल्टी तरफ क्रॉस का निशान लगा लें। अंदर वाली साइड हमारे कपड़े की सीधी साइड है। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आसन की तरफ से सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले आसन की तरफ सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर गोलाई है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स जरूर लगाएं। और प्लाज़ो के फ्रंट पार्ट को सीधा करते हुए यहाँ पर एक पॉइंट पर सिलाई लगा लें। ये हमारे प्लाज़ो का फ्रंट साइड है। यहाँ पर हम राइट साइड में पॉकेट लगाएंगे। यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाएं और फिर 5.5 इंच पर भी एक निशान लगा लें। अब यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। अब ये वाला कपड़ा हम पॉकेट के लिए यूज़ करेंगे। इसकी लंबाई 13 इंच और चौड़ाई 7 इंच है, बट ये हमारा डबल फोल्डेड कपड़ा है। पॉकेट के कपड़े को रखते हुए उसके ऊपर प्लाज़ो का फ्रंट साइड रखें और यहाँ पर हम लोगों ने मार्किंग की थी वहाँ पर सिलाई लगा लें। और यहाँ पर उसी शेप में काटते हुए कॉर्नर्स पर कट्स लगा लें। बस इसी को सीधा करते हुए एक बार प्रेस कर लें ताकि उसकी प्रॉपर फिनिशिंग आ जाए। अब यहाँ पर सिलाई लगाने की बजाय मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लुक आएगी। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब ये वीडियो के अकॉर्डिंगली पॉकेट को नीचे से भी स्टिच कर लें।
पॉकेट को सीधा करें और पिंस की हेल्प से सेट कर लें। बस यहाँ पर ये ध्यान रखें कि अगर यहाँ से हमारा 5.5 है तो आगे से भी 5.5 ही होना चाहिए। बस अब यहाँ पर एक रफ सिलाई लगा लें। प्लाज़ो के दूसरी साइड में भी आप सेम तरीके से पॉकेट लगा सकते हैं। बस अब ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लें और यहाँ पर भी रफ सिलाई लगा लें। अब हम लोग बैक साइड के आसन की तरफ सिलाई करेंगे। ये हमारे प्लाज़ो की बैक साइड तैयार है। अब इसके ऊपर फ्रंट साइड रखते हुए दोनों साइड्स को आपस में अटैच कर लें। प्लाज़ो की मोरी की तरफ फोल्डिंग के लिए जो कपड़ा लिया था उसको प्रेस करके क्रीज बिठा लें और एक सिंगल फोल्ड देते हुए रफ सिलाई लगाएं। रफ सिलाई लगाने के बाद अब प्रॉपर फोल्ड करें और तुरपाई कर लें, या फिर मशीन की हेल्प से सिलाई भी लगा सकते हैं। प्लाज़ो की मोरी की तरफ जो सिलाई की थी उसके ऊपर इस जगह पर कट जरूर लगाएं। चलिए अब बेल्ट के लिए नाप लेते हैं। यहाँ ये 29 इंच आ रहा है। पर हम लोग डबल यानी 58 इंच लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यानी 59 इंच। ये हमारा डबल फोल्डेड कपड़ा है और बेल्ट की चौड़ाई 4.5 इंच होनी चाहिए। अब हम लोग बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए प्लाज़ो को पहले उल्टा रखें और उसके ऊपर बेल्ट की भी उल्टी साइड रखते हुए सिलाई लगा लें। बस स्टार्टिंग से 2 इंच छोड़कर सिलाई शुरू करनी है।
और एंड में भी बेल्ट की 2 इंच पर सिलाई छोड़ दें। देखिए यहाँ बेल्ट के दोनों एंड्स पे मैंने 2-2 इंच सिलाई नहीं की है। अब बेल्ट के दोनों एंड्स को पकड़ते हुए सिलाई लगा लें। और वापस प्लाजो के साथ बेल्ट को पूरी तरह अटैच कर दें। और अंगूठे की हेल्प से इस सिलाई को दबा दें। बेल्ट के इस हिस्से पर हम लोग प्रेस करेंगे ताकि सिलाई लगाते वक्त प्रॉपर फिनिशिंग आए। और प्लाजो और बेल्ट के जॉइंट वाली सिलाई का कपड़ा ऊपर की तरफ ही रखें। ऐसा करने से फोल्डिंग के टाइम ये बेल्ट के अंदर ही आ जाएगा। और बेल्ट के ऊपर की तरफ भी 1/2 इंच फोल्ड करते हुए प्रेस कर लें। यहाँ पर कमर का साइज़ 35 इंच है, तो हम लोग 4 इंच कम इलास्टिक यूज़ करेंगे, यानी कि 31 इंच। और इलास्टिक की चौड़ाई 1.25 इंच ली है। प्लाजो के लिए ये चौड़ाई सफिशेंट है। ऐसे इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएं। इलास्टिक को ऐसे बेल्ट के ऊपर रखें और बेल्ट वाले कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाएं। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इलास्टिक लगाते वक्त इलास्टिक को आगे की तरफ खींचें और पीछे से सिर्फ कपड़ा ही खींचें। इससे इलास्टिक आराम से लग जाएगी। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि सिलाई आपको बिल्कुल किनारे किनारे पर ही लगानी है। ये देखिए यहाँ पर बेल्ट का कपड़ा थोड़ा लूज़ आ रहा है, तो मैं 1-2 सल देकर सिलाई लगा रही हूँ। इससे बेल्ट की फिनिशिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलास्टिक की वजह से इसमें ऑलरेडी सल आ रहे हैं। इलास्टिक लगाने के बाद आप इस हिस्से को 3-4 बार खींचें, जिससे सारे सल एक साथ हो जाएंगे। अब इलास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे, जिससे बेल्ट के अंदर का इलास्टिक फोल्ड भी नहीं होगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। बस ऐसे ही आगे से और पीछे से इस पोर्शन को पूरा खींच लें और फुल स्टिच के साथ सिलाई लगा लें। बीच में अगर 1-2 जगह पर सल आ रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आप लोग सिलाई में ही दे दें। ये हमारा इलास्टिक लग कर तैयार है। मोरी से आसन की तरफ सिलाई करेंगे और आप लोग ये सिलाई डबल लगाएं।
आसन की तरफ छोटे छोटे 3-4 कट्स जरूर लगा लें, नहीं तो यहाँ से खिंचाव महसूस होगा। किसी भी टाइप का प्लाज़ो आप सिल रहे हो, चाहे वो शरारा हो, गरारा हो या सलवार, आसन की तरफ कट्स ज़रूर लगाने चाहिए। अब यहाँ पर एक और टिप है कि बेल्ट की तरफ जहाँ पर भी आपने सिलाई की है वहाँ पर ऐसे कट्स ज़रूर लगाएं। इस वीडियो के साथ रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।